Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about sexual reproduction in flowering plant part number 3rd. Dear student, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में एंड पार्ट 3, जो कि चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया। इसमें हमको टॉपिक क्या कवर करना है बच्चों, तो देख लीजिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है बच्चों फ्लावरिंग प्लांट यानी फूल वाले पौधे। आवृत बीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, मतलब कहां से ये शुरू हुआ है और कहां पर जाके पूरी तरह से खत्म हो गया, फिर कहां से शुरू हो जा रहा है, मतलब एक पूरा साइकिल, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों ध्यान से समझिएगा, एक पूरे पौधे में, एक प्लांट में, उसमें बहुत सारे फ्लावर होते हैं। जैसे कि मान लो कि ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इसके अंदर बहुत सारे फ्लावर होंगे। मान लो कि ये फ्लावर है, इस फ्लावर को अगर हम लोग बाहर निकाल के देखेंगे तो वो फ्लावर इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब इस फ्लावर में बच्चों मैं आपको बताया था, इस फ्लावर में मैं आपको बताया था बच्चों कि जो ये बाहर वाला भाग है इसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं, इसको कोरोला कहते हैं, इसको एंड्रोसियम कहते हैं, और ये जो होता है इसको गाइनोसियम कहते हैं। जिसमें आपको मैंने बताया था बच्चों कि ये जो होता है ये एक तरह का एसेसरी पार्ट होता है, लेकिन ये दोनों जो होता है नेसेसरी पार्ट होता है। ये बहुत जरूरी होता है, इसके बिना फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया है नहीं हो पाएगी। जैसे कि बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं, यहां से हमने क्या किया, ये एक बाइसेक्सुअल प्लांट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है यानी द्विलिंगी फूल है। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से मेल का जो पार्ट है, एंथर वाला पार्ट आप देखिए यहां पे मैंने यहां पर ले लिया, और ठीक उसी समय मैं आपको बता दे रहा हूं जो फीमेल का यहां पे आप ओवरी वाला पार्ट देख रहे हैं, ओव्यूल जिसमें प्रेजेंट है, वो मैंने यहां पर ले लिया। ध्यान से समझिएगा। तो अब क्या होगा बच्चों, अभी तो ये पूरी तरह से डिप्लॉयड होगा, 2n होगा, 2n है तो बच्चों इसको हम लोग इसके अंदर यानी एंथर के अंदर बच्चों मैंने बताया था कि में एंड्रोसियम अगर है तो इस एंथर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पॉलन ग्रेन होते हैं, पराग कण होते हैं, और इसी के नीचे फिलामेंट जो एक सपोर्टिंग मीडियम का काम करता है। तो ये जो पॉलन ग्रेन आपको दिख रहे हैं ये अभी डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए यानी परागण की प्रोसेस के लिए, पॉलिनेशन के लिए जैसे ही अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें बच्चों होता है मियोसिस डिवीजन। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, मतलब कि पॉलन ग्रेन को ही माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है। माइक्रोस्पोर का मतलब होता है पॉलन ग्रेन। इसके अंदर बच्चों अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो आप बताइए जब मियोसिस होगा तो ये 2n से n तो हो ही जाएगा, एकदम इजी आप समझ सकते हैं कि जब मियोसिस होगा अर्धसूत्रीय विभाजन तो यहाँ पे 2n से ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसको बच्चों हम लोग कहेंगे माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु, इसी को आप पॉलन ग्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये n हो गया। n के बाद से बच्चों इसमें फिर से माइटोसिस डिवीजन होता है यानी कि समसूत्री विभाजन। जब समसूत्री विभाजन होगा तो अपने सेल को सेम टू सेम ऐसे ही बनाए रहेगा, यानी कि ये भी n होगा, इसको हम पॉलन ग्रेन कहेंगे, और इसके अंदर बच्चों मेल गैमेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें होता है बच्चों पॉलिनेशन यानी परागण की प्रक्रिया। ठीक उसी तरह से आप इधर भी देखेंगे कि ओव्यूल यहां पर आप देख रहा है, यहां से ओव्यूल क्या होता है, इसमें भी मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, ये भी n हो जाएगा, यानी ये भी n हो गया, वो भी n हो गया, ये दोनों मिलेंगे तभी 2n होगा, तो n हो गया, ठीक है बच्चों। अब n होने के बाद से आप देख सकते हैं ये फीमेल पार्ट है यानी कि गाइनोसियम वाला पार्ट है। आपको मैंने बताया था कि पॉलन ग्रेन यहां से उड़ के चला जाता है इसके पास और यहां से ट्रांसफर होकर आ जाता है ओवरी में। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आया, अब यहां से एक रास्ता बना के ये दो आपको पॉलन ग्रेन दिख रहा है, ये रास्ता बना के आ जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर जब आएगा बच्चों यानी कि इसी के अंदर आ रहा है ना, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये दोनों सेम है। तो आप इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर जो मेल का ये जो आपको पॉलन ग्रेन दिख रहा था, ये पॉलन ग्रेन तो अंदर की तरफ चला गया यानी यहां पर आ गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक ऑलरेडी फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट था यानी कि ये वाला पार्ट फीमेल, ठीक है, और यहां पे आप देखेंगे मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। जब ये दोनों मिलेंगे तो पहले तो बच्चों ये इसको हम लोग n कहेंगे क्योंकि ये n यहां से आया है, और इसको भी हम लोग n कहेंगे कि ये n यहां से आया है। ये दोनों बच्चों मिलेगा, एक मेल गैमेट्स एक फीमेल गैमेट्स, तो दोनों n मिलके बच्चों
2n बना लेगा, यानी कि जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट के बनने के प्रोसेस को ही बच्चों कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। यहां पर आप देख सकते हैं ये 2n हो गया, n और n मिलके 2n हो गया। अब 2n के बाद से धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 32, 64 ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब यहां से बढ़ने के बाद से आप देखेंगे एक छोटा सा एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। अब एम्ब्रियो के बाद से ये सीड बनाएगा, सीड के बाद से धीरे धीरे फिर से अगर मिट्टी में जाएगा तो इसका जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होने के बाद से फिर से उसी तरह से ये प्लांट बना के रेडी कर देगा। तो बच्चों इसी प्रोसेस को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। हिंदी में बच्चों पीढ़ी एकांतरण, मतलब कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कौन कौन से मेथड से हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। एक और बच्चों याद रखिएगा एक बात, जो यहां से आप यहां से एक पार्ट देखेंगे, ये जो पार्ट है इस प्रकार से, ठीक है, ये इतना पार्ट आप देखेंगे, इधर वाला पार्ट, तो आप देखिए तो ये डिप्लॉयड पार्ट है, ठीक है ना बच्चों, ये डिप्लॉयड पार्ट है। इससे ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, डिप्लॉयड का मतलब सभी आप देखेंगे तो द्विगुणित होगा, यानी 2n होंगे सभी के सभी। ये भी 2n देख सकते हैं, इधर आप कहीं भी आ जाएंगे, ये भी 2n में है, ये भी 2n में, ये भी 2n में, ये भी 2n में, ये भी 2n में है ना। अब आप इसके जस्ट नीचे जाएंगे बच्चों तो ये सभी के सभी फेज क्या है बच्चों, तो ये सभी फेज बच्चों हैप्लॉयड हैं। हैप्लॉयड का मतलब होता है n का मतलब आप देख सकते हैं, यानी कि इसमें मियोसिस डिवीजन होने के बाद का ये प्रोसेस है। ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है। लेकिन बच्चों जब ये n और ये n दोनों आपस में मिलेगा तो यहां पे हो जाएगा बच्चों 2n, और 2n से आप देख सकते हैं एक पूरी तरह से प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप इस फिगर के द्वारा आप समझ सकते हैं। देख लीजिए ये किस प्रकार से इसमें इस फिगर के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, सबके सामने ये फिगर आपको दिख रहा होगा। जस्ट इसके बाद से बच्चों अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एक बार और मैं देखो बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, यानी कि पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। मैं एक बार और जल्दी से आप लोग को रिवाइज करा देता हूं बच्चों। एक प्लांट के अंदर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर बहुत सारे फ्लावर होते हैं। इस फ्लावर को हम लोग बाहर निकाले हैं, ये आपको फ्लावर इस प्रकार से दिख रहा है। इस फ्लावर में से एंथर वाला पार्ट हम लोग बाहर ले लिए और ओवरी वाला पार्ट हम लोग बाहर ले लिए। अभी इस समय ये दोनों 2n है। अब इसमें भी मियोसिस होगा बच्चों, इसमें भी मियोसिस होगा, मियोसिस हो गए, ये भी n हो जाएगा और ये भी n हो जाएगा। अब n और n दोनों क्या होता है, ये हैप्लॉयड हो गया, ये भी हैप्लॉयड है। अब ये दोनों क्या होता है, यहां से पॉलन ग्रेन चला जाएगा स्टिग्मा पे। अब स्टिग्मा पे आने के बाद से धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे आने के बाद से यहाँ पे आके दोनों आपस में मिल जाएगा, यानी ये n और ये n दोनों आपस में मिल के बच्चों आप देखेंगे तो यहाँ पे बना लेगा 2n, इसी को जाइगोट कहते हैं। और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहा जाता है। अब ये 2n से बच्चों धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करेगा और एम्ब्रियो बना लेगा, यानी कि भ्रूण बनाएगा। अब भ्रूण के बाद से, एम्ब्रियो के बाद से ये सीड यानी कि बीज बनेगा। अब बीज के बाद से आप देखेंगे इस प्रकार से ये प्लांट बनाना शुरू करेगा। ये तो रूट हो गया और ये जो है स्टेम का पार्ट बनाएगा। अब धीरे धीरे करते करते ये पूरी तरह से एक प्लांट बना लेगा, ठीक है बच्चों। तो इतना ये पार्ट था जो कि आप लोग देखे भी हैं और समझे भी हैं अच्छे से। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसको आप लोग समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार और बोल दीजिएगा, इसको फिर से समझा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।